Hello, dear 10th class students. Today our topic is reflex action and reflex arc. Actually, this topic is subtopic of nervous system. Already in previous PPT, we have already studied the structure of neuron, which is the basic structural and functional unit of nervous system, and its types. And in this very PPT, we will going to study about nervous system and its parts, its types, and reflex action and reflex arc. चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, इनको हम दो बड़े ब्रांच, दो बड़े पार्ट्स, दो बड़े डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे नर्वस सिस्टम का ब्रेन है और उसका स्पाइनल कॉर्ड है, उसको हम कलेक्टिवली सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स है, जो चाहे ब्रेन से उठें, स्पाइनल कॉर्ड से उठे, हमारे क्रेनियल नर्व्स हो, स्पाइनल नर्व्स हो, विसरल अंदर के जो ऑर्गन्स उनकी नर्व्स हो, वो कलेक्टिवली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें तमाम हमारी नर्व्स आती है। और अब इस पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो हिस्से हैं, दो टाइप्स है, हमारी नर्व्स की भी दो किस्म है। एक है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, यानी वॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो वॉलंटरी होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो खुद ब खुद काम करते हैं। अब इस नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। पहले इसको देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी एक छोटी मोटी एग्जाम्पल, उसकी एक बेटर टिपिकल एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? एक रैपिड, स्पॉन्टेनियस या क्विक, जिसको आप बोल सकते हो ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। एक बहुत तेज़, जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता है, जो बहुत क्विक होता है, और इनवॉलंटरी यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और ऑटोमेटिक खुद होने वाला एक रेस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलस का। इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी हॉट प्लेट को, हॉट ऑब्जेक्ट को या न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट को टच किया, तो हम झट से अपना हाथ पीछे ले जाते हैं। ये झट से हाथ पीछे ले जाना, या हमारी आंखों के ऊपर लाइट पड़ती है, हमारी आंखों को ब्लिंक ब्लिंक करना, या हमारी छींक आती है, या हमें खांसी आती है, ये सब जो एक्शंस हम करते हैं, दे आर एक्चुअली एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये वो एक्शंस होती हैं जिसमें हमें कोई सोचना नहीं पड़ता है, ये हमेशा इसी तरह से होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट वी मूव आवर हैंड अवे क्विकली विदाउट थिंकिंग। हमने टच किया किसी गर्म चीज़ को, हम झट से अपना हाथ पीछे ले जाते हैं। या स्नीजिंग, कफिंग, यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये सब एग्जांपल्स है रिफ्लेक्स एक्शन की। बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट सभी हमारी जो रिफ्लेक्सेस है, दे आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है, दे आर कंट्रोल्ड बाय मेनली बाय स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन कुछ रिफ्लेक्स ऐसी भी हैं जिनको हमारा ब्रेन भी कंट्रोल करता है। जैसे हमारे प्यूपल का कंट्रैक्शन होना जब उस पर ऊपर लाइट गिरती है, तो वो एक ब्रेन का एक रिफ्लेक्स है। लेकिन छींकना, यॉर्निंग, कफिंग, ये रिफ्लेक्सेस जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड के। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे और रूट टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में जो रास्ता, जहाँ से एक स्टिमुलस जनरेट होता है, फिर नर्व इम्पल्स में, फिर उस स्टिमुलस को आगे स्पाइनल कॉर्ड तक लिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से वापस एक्शन में हम क्या करते हैं, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, जो ये पाथवे है, जो ये रूट है, एक नर्व इम्पल्स लेता है, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो इसी से हम, इस रिफ्लेक्स आर्क से हमें रिफ्लेक्स एक्शंस पॉसिबल होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, आवर सेंसरी न्यूरॉन्स, हमारे हाथों के अंदर, स्किन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक इम्पल्स बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने एक इम्पल्स बनाई, जो इम्पल्स हमारे यहाँ से, हाथ से निकल कर हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुँचता है। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही इम्पल्स पहुँचता है, वो उसको वापस
एक मैसेज में मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू एक मैसेज भेजता है कि आप अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करो। हम मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती है और हमारा हाथ पीछे चला जाता है। तो जो ये रूट सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे हाथ में से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वापस मोटर न्यूरॉन से एक एक्शन की जाती है। जो ये रूट इसने यहाँ से लिया तो इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में भी दिखाया है किस तरह से हम रिफ्लेक्स आर्क को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल अगर हीट एक स्टिमुलस है तो हमारे रिसेप्टर्स जो हमारे हाथों के अंदर होते हैं, हीट रिसेप्टर्स, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक इम्पल्स बनाते हैं। तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक इम्पल्स जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ से मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर मसल जो इफेक्ट हुआ हो, जिसको हॉट ऑब्जेक्ट ने टच किया हो, उसकी तरफ एक मैसेज आती है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, और वो वहाँ पे एक रेस्पॉन्स हमारा होता है लिफ्टिंग ऑफ हैंड, हमारे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और हम हाथ को पीछे ले जाते हैं। तो इस तरह से एक रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। और जो पाथ उसने दी यहाँ से रिसेप्टर से वापस इफेक्टर मसल तक, जहाँ से भी जो भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हुई, इसमें सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व हुआ, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ, इसमें मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हुआ, इसमें इफेक्टर मसल इन्वॉल्व हुआ। तो ये रूट जो है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे, उनके फंक्शंस, उनके